हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस इंग्लिश चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी फ्रेंड एकता शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर। ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर। प्रेयर मीन्स प्रार्थना, प्रार्थना के ऊपर एक डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मीन्स होता है स्पीच, कोई व्याख्यान देना, कोई भाषण देना, कोई बात बताना। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में प्रेयर के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर एक डिस्कोर्स दिया गया है, एक व्याख्यान दिया गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये चैप्टर है वो महात्मा गांधी जी का है। महात्मा गांधी ने प्रार्थना के बारे में बहुत सी चीजें हैं वो इस चैप्टर के थ्रू हमें बताने की कोशिश करी है। उन्होंने हमें प्रार्थना का जो रियल मीनिंग है वो हमें इस चैप्टर के थ्रू उन्होंने बताया है। तो इस पूरे चैप्टर में प्रेयर को, प्रार्थना को इम्पोर्टेंस देते हुए यहाँ पे बताया गया है कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में प्रार्थना है वो करनी चाहिए। चाहे वो उसके लिए चाहे अपने को कुछ टाइम है वो डिसाइड कर लो। चाहे अगर किसी के पास बोलते हैं कि समय नहीं है, प्रार्थना कब करे, पूरे टाइम थोड़ी कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ टाइम है वो आप डिसाइड कर लो कि इस टाइम मुझे ये करना है। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको प्रेयर का जो रियल मीनिंग है वो यहाँ पे पता चलेगा। और महात्मा गांधी जी ने जब भी कोई बात बताई है, उन्होंने हमेशा कुछ न कुछ हम जो इंडियन पीपल है हमें कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश उन्होंने करी है। तो देखो वो स्टार्ट करते हैं। आई है वो गांधी जी के लिए आया है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन। लेकिन हम जब भी आंसर देते हैं, देखो क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो बच्चे क्या होता है कि कई बार जैसे लिखा होता है वैसा का वैसा बुक में से उतार देते हैं। तो अपने को आंसर हमेशा थर्ड पर्सन में देना है, क्योंकि अगर हम आई लिखेंगे, हम कोई महात्मा गांधी थोड़ी ना है। ये चीज तो उन्होंने, गांधी जी ने लिखी है तो उन्होंने आई का यूज किया है। लेकिन हम जब भी आंसर देंगे हम थर्ड पर्सन में ही आंसर देंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आई एम ग्लेड दैट यू ऑल वॉन्ट मी टू स्पीक टू यू ऑन द मीनिंग ऑफ एंड द नेसेसिटी फॉर प्रेयर्स। कि आई एम ग्लेड, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम ग्लेड मतलब मुझे हैप्पीनेस है, मुझे खुशी है। दैट कि यू ऑल वॉन्ट मी, कि आप सब मुझसे चाहते हो। टू स्पीक, बुलवाना, मतलब आप चाहते हो कि मैं बोलूं। टू यू, आपसे। ऑन द मीनिंग ऑफ, अर्थ, उस मीनिंग के ऊपर, उस अर्थ के ऊपर। एंड द नेसेसिटी फॉर प्रेयर, कि मैं खुश हूँ कि आप सब चाहते हो कि मैं प्रार्थना की आवश्यकता पे और उसके अर्थ के ऊपर आपसे बात करूं, आपसे मैं कुछ बोलूं। किसके बारे में? प्रार्थना की जो आवश्यकता है और प्रार्थना का जो मीनिंग है उनके बारे में मैं आपसे बात करूं, उसके बारे में मैं बोलूं, ऐसा आप मुझसे चाहते हैं। आई बिलीव दैट प्रेयर इज द वेरी सोल एंड एसेंस ऑफ रिलीजन and therefore prayer must be the very core of the life of man, for no man can live without religion। तो देखो आई बिलीव, मेरा विश्वास है, मैं ये मानता हूँ, इस पे विश्वास करता हूँ, दैट की प्रेयर इज द वेरी सोल एंड एसेंस ऑफ रिलीजन, कि ये जो प्रेयर है, जो प्रार्थना है, वो धर्म का एक वेरी सोल मतलब एक आत्मा है, धर्म की आत्मा है। एंड एसेंस मतलब सार है। तो देखो आई बिलीव, मैं मानता हूँ कि ये जो प्रार्थना है वो धर्म की वेरी सोल मतलब धर्म की आत्मा है और धर्म का सार है। प्रार्थना मतलब रिलीजन है, वहां पे धर्म जरूर, जहाँ पे रिलीजन है, धर्म है, वहां पे प्रेयर जरूर है, प्रार्थना जरूर है। एंड देयरफॉर, और इसलिए प्रेयर मस्ट बी द वेरी कोर ऑफ द लाइफ ऑफ मैन। तो इसलिए जो प्रार्थना है वो एक आदमी के जीवन में वेरी कोर मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है वो रखती है। उसको होना चाहिए कि प्रार्थना को एक व्यक्ति के जीवन में जो वेरी कोर जो है मतलब प्रार्थना है वो एकदम इम्पोर्टेंट एक तत्व के रूप में, सार तत्व के रूप में, एक मर्म के रूप में प्रार्थना को व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। मतलब जो प्रार्थना है वो व्यक्ति के जीवन का एक तरीके से सार होना चाहिए, उसका एक इम्पोर्टेंट जो तत्व है वो होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। कौन? प्रार्थना। क्योंकि नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन, क्योंकि कोई भी आदमी है वो धर्म के बिना नहीं जी सकता। कोई भी व्यक्ति धर्म के बिना जीवित नहीं रह सकता है। तो जहाँ धर्म है वहाँ प्रार्थना जरूर है। तो हर व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना है वो एक कोर के रूप में होना चाहिए, एक मर्म के रूप में, सार तत्व के रूप में है वो होना चाहिए। वेरी कोर, कोर मीन्स होता है सार तत्व। तो सार तत्व का मतलब जो मूल होता है, जैसे एक व्यक्ति के अंदर मूल उसकी आत्मा होती है, तो वैसे एक आदमी के लिए जो प्रार्थना है वो वेरी कोर होना चाहिए, उसका सार तत्व होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना धर्म के जी नहीं सकता। दे आर सम हु इन द एगोटिज्म ऑफ देयर रिलीजन डिक्लेयर दैट दे हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन। कि देयर आर सम, कि यहाँ कुछ व्यक्ति है मतलब कुछ लोग ऐसे हैं
हु इन द इगोटिज्म, जो कि अपने इगोटिज्म में, अहंकार में, और दे रीजन मतलब अपनी जो तर्क बुद्धि होती है, जो विवेक होता है, तो अपनी उस तर्क बुद्धि के अहंकार में कुछ लोगों ने डिक्लेयर किया है, कुछ लोगों ने कहा है, वो लोग कहते हैं दैट कि दे हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन, कि रिलीजन के साथ करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, मतलब उन्हें रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, धर्म से कोई मतलब नहीं है, दे हैव नथिंग, उनके पास कुछ भी नहीं है, टू डू करने के लिए विद रिलीजन, कि धर्म के साथ कुछ करने के लिए उनके पास है ही नहीं। तो कुछ लोग है ऐसे जो अपने विवेक के अहंकार में, अपनी तर्क बुद्धि के अहंकार में डिक्लेयर करते हैं, कहते हैं कि धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। बट इट इज लाइक ए मैन सेइंग दैट ही ब्रीथ्स बट दैट ही हैज नो नोज, कि बट इट इज लाइक ए मैन सेइंग, लेकिन यह एक ऐसे आदमी के समान है जो कहता है कि इट इज लाइक ए मैन, यह एक आदमी के समान है, उस आदमी के समान है, सेइंग जो कि कहता हो, क्या कहता हो, कि ही ब्रीथ, कि वो सांस लेता है, ब्रीथ मतलब सांस लेना, कि वो ब्रीथ करता है, वो सांस लेता है, बट लेकिन दैट ही हैज नो नोज, उसके नाक नहीं है, मतलब वो सांस तो लेता है बट उसके नाक नहीं है, एक ऐसी बात के समान वो आदमी इस बात को कहता है। वेदर बाय रीजन और बाय इंस्टिंक्ट और बाय सुपरस्टिशंस मैन एक्नॉलेजेस सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद द डिवाइन, कि वेदर बाय रीजन, कि चाहे वो रीजन हो, मतलब चाहे कोई तर्क हो या फिर कोई इंस्टिंक्ट हो, कोई मूल प्रवृत्ति हो, या फिर चाहे सुपरस्टिशन के आधार पे, अंधविश्वास के आधार पे जो मनुष्य होता है, व्यक्ति होता है, वो एक्नॉलेजेस मीन्स एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद द डिवाइन, कि डिवाइन के साथ में, मतलब उस दिव्य जो ईश्वर है, दिव्य जो शक्ति है, तो उस ईश्वर के साथ में, उस दिव्य पावर के साथ में अपने कुछ संबंध होने का, किसी प्रकार से उसके साथ कनेक्ट होने का, किसी प्रकार के रिलेशनशिप को, संबंध को एक व्यक्ति है वो स्वीकार करता है, चाहे वो किसी तर्क के आधार पे करे, चाहे मूल प्रवृत्ति के आधार पे करे, या फिर सुपरस्टिशन के आधार पे, अंधविश्वास के आधार पे करे। द रैंकेस्ट एग्नोस्टिक एंड और एथेइस्ट does acknowledges the need of moral principle and associates something good with its observance and something bad with its non-observance। तो देखो द रैंकेस्ट एग्नोस्टिक, कि जो कुछ रैंकेस्ट मतलब कुछ जो विशिष्ट जो एग्नोस्टिक है, एग्नोस्टिक होते हैं जो अज्ञेयवादी, किसी चीज का जो उनको नॉलेज ही नहीं होता है, उनको बोलते हैं अज्ञेयवादी, या फिर कोई एथेइस्ट, एथेइस्ट मतलब कोई जो नास्तिक व्यक्ति होते हैं, कि कुछ जो विशिष्ट जो अज्ञेयवादी या फिर जो नास्तिक हैं वो मोरल प्रिंसिपल की आवश्यकताओं को स्वीकार करते हैं, मतलब कुछ नैतिक जो सिद्धांत हैं उनकी आवश्यकताओं को वो स्वीकार करते हैं, मतलब जो नास्तिक लोग हैं वो भी कुछ नैतिक मूल्यों को मानते हैं। एंड एसोसिएट्स मतलब कुछ मतलब जोड़ते हैं, समथिंग गुड कुछ अच्छा, विद इट्स ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेंस होता है पालन करना, कि इसके पालन करने से कुछ अच्छा है वो जोड़ते हैं, किसके पालन करने से, जो मोरल प्रिंसिपल होते हैं, तो उनकी आवश्यकताओं को वो स्वीकार करते हैं, और इन मोरल प्रिंसिपल का पालन करने से कुछ अच्छी चीजें वो जोड़ते हैं, और इनका पालन न करने के साथ कुछ बुरी चीजें जोड़ते हैं। जैसे ये चीज सब में होता है, हमें भी मान लो हम पेपर देने जाते हैं, अब मान लो कोई पेपर है वो हमारा खराब हो गया, तो हम ऐसे करेंगे, सोचेंगे कि हमने आज तो भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ा, या फिर हमने उठते ही उसकी शक्ल नहीं देखी, या हम दही चीनी लेके नहीं गए, मतलब हम एक चीज है वो करते हैं, ऐसे अपने सुपरस्टिशन बना रखा है। बाई चांस हम भूल गए किसी चीज को, अगर पेपर हमारा खराब हो गया तो हम जरूर ऐसा सोचेंगे कि ये चीज है वो हमने करी नहीं थी आज उठते, या फिर हमने ऐसा कर लिया था जिसकी वजह से हमारा ये गलत हो गया, हमारा ये खराब हो गया। तो इस टाइप से ये लोग है वो जोड़ते हैं उन मोरल प्रिंसिपल के साथ में, उनका पालन करना और न करने के साथ में कुछ अच्छी बुरी चीजें। अब देखो आगे वो बताते हैं कि नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग, कि अब मैं अगली चीज पे आता हूँ, विच अर्थात, विच मीन्स होता है अर्थात, दैट प्रेयर इज द वेरी कोर ऑफ मैंस लाइफ एज इट इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ रिलीजन, कि प्रेयर इज द वेरी कोर ऑफ मैंस लाइफ, कि जो प्रेयर है, प्रार्थना है, वो मनुष्य के जीवन का सार तत्व है। ये लाइन पहले भी आ गई है कि प्रार्थना आदमी के जो जीवन है उसका वेरी कोर है, मीन्स सार तत्व है। एज इट इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ रिलीजन, और उतना ही ये धर्म का एक वाइटल पार्ट है, एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पार्ट हिस्सा होता है, वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट, मोस्ट यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, कि सबसे अधिक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो धर्म का प्रेयर है। प्रेयर इज आइदर पिटिशनर और इन इट्स वाइडर सेंस इज इनवर्ड कम्युनिकेशन। तो देखो दो रूप में बताया प्रार्थना को, कि जो प्रेयर है, प्रार्थना है, वो पिटिशनल, या तो वो पिटिशनल होती है मतलब निवेदन करने वाली होती है,
निवेदनात्मक होती है, याचना से भरी हुई। प्रार्थना है वो या तो निवेदन करने वाली होती है, याचना करने वाली रूप में होती है। और इन इट्स वाइडर सेंस, या फिर इसके वाइडर सेंस में, मतलब इसके विस्तृत अर्थ में, ये क्या होती है, इनवर्ड कम्युनिकेशन होती है। एक आंतरिक रूप से एक संपर्क बनाना होता है भगवान के साथ। तो जैसे नहीं होता क्या, एक तो प्रार्थना होती है कि हम याचना करते हुए, हम निवेदन करते हुए हम प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना प्रेयर की बात करें, भगवान के सामने ऐसे गिड़गिड़ाते हैं, हे भगवान हमें आज पास करवा दो, इस पेपर में हमें पास करवा दो, हमें इतने नंबर दिलवा दो, मैं ये करूंगा वो करूंगा। और जैसे ही वाइडर सेंस में अगर इसकी बात करें तो ये एक आंतरिक कम्युनिकेशन होता है, मतलब हम भगवान से अपने मन ही मन में हम कम्युनिकेट कर लेते हैं कि हम ऐसे बोल रहे हैं, भगवान हमें ये रिप्लाई दे रहे हैं, हम उनको ये बोल रहे हैं, भगवान हमें ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। मतलब अपने कल्पना में हम अब एक तरीके से इनवर्ड कम्युनिकेशन वहां पे होता है। इवन व्हेन इट इज पिटिशनर, the petition should be for the cleansing and purification of the soul, for freeing it from the layers of ignorance and darkness that envelop it. देखो कितनी अच्छी बात बताई है कि even when it is petitional, कि जब ये जो प्रेयर होती है, जब ये पिटिशनल हो, मतलब जब निवेदनात्मक हो, जब याचना से भरी हुई हो, तो द पिटिशन शुड बी फॉर द क्लींजिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल। तो ये जो पिटिशन होती है, जो निवेदन होता है, वो हमारी आत्मा के शुद्धिकरण और इसको मतलब एक तरीके से क्लींजिंग यानी उसका साफ करना यानी शुद्धिकरण, और ये जो प्यूरिफिकेशन होता है वो भी शुद्धिकरण ही होता है, पवित्र करना। तो ये जो निवेदनात्मक हो, जब निवेदन से भरी हुई जब प्रार्थना होती है, तो ये जो प्रार्थना है वो आत्मा के पवित्र करने के लिए और शुद्धिकरण, उसका स्वच्छ करने के रूप में होनी चाहिए। प्रार्थना कैसे होनी चाहिए, जो हमारी आत्मा की शुद्धि कर सके, हमारी आत्मा को क्लीन कर सके। फॉर फ्री इट फ्रॉम द लेयर ऑफ इग्नोरेंस एंड डार्कनेस, कि जो ज्ञानता और जो अंधकार की लेयर है, इससे मुक्त करने के लिए होनी चाहिए। जो हमारी पिटिशन है, निवेदन है, दैट एनवेलप इट, जिसने इसको एनवेलप कर रखा है, जिसने इसको घेरा हुआ है, मतलब हमारी आत्मा को जिस अज्ञानता और डार्कनेस की परत ने घेरा हुआ है, इससे फ्री करने के लिए हमारी जो निवेदनात्मक प्रार्थना है वो होनी चाहिए। He therefore who hungers for the awakening of the divine in him must fall back on prayer. कि he therefore means इसलिए, he who hungers for the awakening of the divine in him, कि जो अपने अंदर उस डिवाइन को, मतलब उस दिव्य तत्व को, उस दिव्य जो ईश्वरीय शक्ति है उसको जगाने के लिए जो लालायित है, हंगर मतलब लालायित होना, भूखा होना, कि अपने अंदर जो उस दिव्य पावर को जगाने के लिए लालायित है, मस्ट फॉल बैक ऑन प्रेयर, उसे प्रार्थना का सहारा लेना चाहिए, उसे प्रार्थना में लग जाना चाहिए। बट प्रेयर इज नो मेयर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स और ऑफ द ईयर्स, इट इज नो मेयर रिपीटेशन ऑफ एम्प्टी फॉर्मूला। लेकिन जो प्रार्थना है वो केवल एक्सरसाइज नहीं है, अभ्यास नहीं है वो वर्ड शब्दों का या फिर कानों का। तो बताया है कि लेकिन जो प्रार्थना होती है वो शब्दों या कानों का केवल एक्सरसाइज नहीं होता, कानों का अभ्यास मात्र नहीं होता है कि शब्दों का हम अभ्यास करें, कानों में हम सुनने का अभ्यास करें। इट इज नो मेयर रिपीटेशन ऑफ एम्प्टी फॉर्मूला, और ये एक जो खाली फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, उसको दोहराना भी नहीं होता है। मतलब हम कोई मंत्र जैसे याद कर ले तो उस मंत्र का बार बार ऐसे दोहरान करते रहें, जैसे राम नाम का जाप बोला जाता है। और भी बहुत मंत्र होते हैं भगवान के, जो ऐसे माला फेरते हैं, हाथ में जो बीड्स लिए हुए रहते हैं और फेरते रहते हैं, उस रिपीटेशन करते रहते हैं, माइंड में कुछ और चलता है, कान कहीं और है, लेकिन हाथ है वो उस माला पे रहते हैं। तो उस खाली फॉर्मूले को दोहराना भी मतलब कोई प्रार्थना नहीं होती है, वो दोहराना मात्र ही वो प्रार्थना नहीं होती है। एनी अमाउंट ऑफ रिपीटेशन ऑफ राम नामा इज फ्यूटाइल इफ इट फेल्स टू स्टीर द सोल, कि एनी अमाउंट ऑफ रिपीटेशन ऑफ राम नामा, कि राम नाम का कितनी भी मात्रा में जो दोहराव है वो फ्यूटाइल होता है, व्यर्थ होता है। इफ इट फेल्स टू स्टीर द सोल, यदि वो आत्मा को हिलाने में फेल हो जाता है, यदि वो आत्मा को झकझोरने में, हिला देने में अगर वो असफल होता है, तो राम नाम का कितनी भी बार चाहे दोहराव करो आप, कितनी भी बार राम नाम का जाप करो, वो क्या होता है, फ्यूटाइल होता है, व्यर्थ होता है। इट इज बेटर इन प्रेयर टू हैव ए हार्ट विदाउट वर्ड्स देन वर्ड्स विदाउट ए हार्ट, कि प्रार्थना के अंदर ये बेटर होता है, प्रार्थना में ये अच्छी चीज होती है कि शब्दों के बिना हर्ट हो, शब्दों के बिना हृदय हो, बजाय बिना हर्ट के, बिना हृदय के शब्दों के बजाय शब्दों के बिना हर्ट हो, ये प्रार्थना में बेहतर चीज होती है। मतलब एक व्यक्ति का जो हर्ट है वो क्लीन होना चाहिए, सोल है वो प्योर होनी चाहिए। शब्द चाहे उसको राम नाम का जाप करना नहीं आओ, उसको चाहे मतलब ऐसे होता है कि कई बार कई मंत्र होते हैं, जैसे गायत्री मंत्र की बात करें
अधिकतर लोगों को नहीं आता जो एज्ड पीपल हैं, लेकिन अगर उनका हार्ट एकदम क्लीन है, अगर उनकी सोल प्योर है, देन वही चीज बताइए कि बिना हर्ट के शब्दों के बजाय बिना शब्दों के जो हर्ट होता है ना, जो प्योर हर्ट होता है, वो प्रार्थना के लिए बेटर होता है, बेहतर होता है, अच्छा होता है। एंड आई एम गिविंग यू ए बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस, और मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस का एक बिट, एक अंश है वो आपको दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। एंड दैट ऑफ माई कंपेनियन, और जो कि मेरे कंपेनियंस का भी एक्सपीरियंस रहा है। व्हेन आई से दैट ही हु हैज एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ प्रेयर may do without food for days together but not a single moment without prayer। तो देखो इसने क्या बताया कि मेरा और मेरे जो साथी हैं उनके एक्सपीरियंस का एक जो अंश है वो आपको बता रहा हूँ, आपको प्रदान कर रहा हूँ कि when I say, जब मैं कहता हूँ कि ही, वो व्यक्ति जिसने एक्सपीरियंस कर लिया हो, अनुभव ले लिया हो द मैजिक ऑफ प्रेयर, कि प्रार्थना के जादू को जिसने एक्सपीरियंस कर लिया, प्रार्थना के जादू का जिसने अनुभव किया है, वो व्यक्ति may do without food for days together, कि वो एक साथ कई दिनों तक बिना भोजन के रह सकता है। मतलब जिस व्यक्ति ने जादू, प्रार्थना के जादू को एक्सपीरियंस कर लिया है, वो एक साथ कई दिनों तक बिना भोजन रह सकता है। बट नॉट ए सिंगल मोमेंट विदाउट प्रेयर, लेकिन बिना प्रार्थना के एक सिंगल मोमेंट भी नहीं रह सकता, एक क्षण भी वो नहीं रह सकता। फोर, क्योंकि विदाउट प्रेयर देयर इज नो इनवर्ड पीस, क्योंकि बिना प्रेयर के, बिना प्रार्थना के कोई भी इनवर्ड पीस नहीं है, कोई आंतरिक शांति है वो नहीं मिलती है। If that is the case, someone will say we should be offering our prayer every minute of our lives। तो देखो क्या बताया है कि if that is the case, कि यदि केस यही है, यदि बात ऐसी ही है, तो someone will say, कि कोई व्यक्ति है वो कहेगा, क्या कहेगा, we should be offering our prayer every minute of our lives, कि हमारे जीवन की हर मिनट में क्या हम ऑफर को प्रदान करना, क्या हमें प्रेयर ऑफर करनी चाहिए। मतलब हमारे जीवन के हर क्षण, हर मिनट हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे कहने लग जाएगा कि क्या जीवन में पूरे टाइम में सिर्फ प्रार्थना ही करता रहूं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, कि इसके बारे में वहां कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है इस बात के अंदर। बट वी एरिंग मोटर्स हु फाइंड इट डिफिकल्टीज टू रिटायर विद इन आवर सेल्फ फॉर इनवर्ड कम्युनिकेशन इवन फॉर ए सिंगल मोमेंट विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रिमेन परपेचुअली इन कम्युनियन विद द डिवाइन। तो देखो क्या बताया, बट वी एरिंग मोटर, लेकिन हम क्या है, एरिंग यानी जो पथ भ्रष्ट, जो मार्ग से जो रहित हो गए हैं, तो हम पथ भ्रष्ट मोटर हैं, मनुष्य हैं। हु फाइंड इट डिफिकल्टीज टू रिटायर विद इन आवरसेल्व्स फॉर इनवर्ड कम्युनिकेशन इवन फॉर ए सिंगल मोमेंट, कि ये बताया कि हम पथ भ्रष्ट मोटल हैं, जो कि एक सिंगल मोमेंट के लिए भी, मतलब एक क्षण भी जो आंतरिक जो कम्युनियन है, मतलब आंतरिक जो संपर्क है, उसको अपने अंदर बनाने में डिफिकल्ट होता, मतलब उनको कठिनाई होती है। वो एक क्षण भी कठिनता से अपने आंतरिक कम्युनिकेशन के लिए, आंतरिक संपर्क उस भगवान के साथ बनाने के लिए वो डिफिकल्ट पाते हैं, वो मतलब उनको कठिन लगता है, एक क्षण भी वो नहीं निकाल सकते हैं। तो हम पथ भ्रष्ट मोर्टल हैं, जो कि एक सिंगल मोमेंट भी, एक क्षण भी आंतरिक संपर्क के लिए अपने अंदर से निकालने में कठिनाई पाते हैं, कठिन समझते हैं। तो विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, तो उनको ये असंभव रहेगा, वो इसको असंभव पाएंगे कि टू रिमेन परपेचुअली इन कम्युनियन विद द डिवाइन, कि वो उस डिवाइन के साथ, उस दिव्य शक्ति के साथ, ईश्वर के साथ में अपने संपर्क को स्थायी रूप से रखे। मतलब ये तो ऊपर वाली बात हो गई कि पूरा जीवन है, उसके हर एक मिनट क्या हम प्रार्थना करें, तो ये उस पथ भ्रष्ट मोर्टल के लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल चीज हो जाएगी, क्योंकि वो एक क्षण भी नहीं निकाल पाता है, तो वो पूरा जीवन है वो कैसे निकाल पाएगा। We therefore fix some hour when we make a serious effort to throw off the attachment of the word for a while। तो देखो क्या बताया है कि therefore इसलिए we fix some hours, कि हम कुछ जो और है घंटे है वो तय कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। when we make a serious effort, जब हम एक सीरियस एफर्ट करेंगे, एक गंभीर प्रयास करेंगे, to throw off फेंकने के लिए, the attachment of the word for a while, कि थोड़ी देर के लिए इस वर्ड, इस संसार से जो हमारा अटैचमेंट है, जो हमारी सांसारिक जो आसक्तियां हैं, जो लगाव है, उनको फेंकने का एक गंभीर प्रयास हम करेंगे। उसके लिए कुछ घंटे हम डिसाइड कर लेते हैं। वी मेक ए सीरियस इनवेयर टू रिमेन, सो टू से मतलब कहने के लिए हम एक सीरियस जो प्रयास है, गंभीर प्रयास है, वो करेंगे आउट ऑफ द फ्लेश, कि इस फ्लेश से, मतलब ये जो बॉडी है, जो हमारा भौतिक शरीर है, इससे बाहर रहने का एक गंभीर प्रयास है, वो हम करेंगे यदि कहा जाए तो हमें ऐसा करना है कि एक कितने भी टाइम हम प्रार्थना करें,
हम उस टाइम में एकदम गंभीरता से हम प्रयास करेंगे ताकि हम भगवान से हम कम्युनिकेट कर सके, हम इनवर्डली और उनसे हम अपना जो अटैचमेंट है वो कर सके। तो ये चीज है वो यहाँ पे बताई गई है। I have talked of the necessity for prayer and I have dealt with the essence of prayer। तो गांधी जी बोलते हैं कि I have talked of the necessity for prayer, कि प्रार्थना की जो आवश्यकताएं हैं, जो नेसेसिटी है, उसके बारे में मैंने बात कर ली है, मैं बात कर चुका हूँ। एंड आई हैव डील्ड विद द एसेंस ऑफ प्रेयर, और जो प्रेयर का जो सार है उसकी बात भी मैंने कर ली है। मतलब मैंने प्रार्थना की आवश्यकता और उसके सार तत्व, इन दोनों के विषय में मैंने बात की है। वी आर बोर्न टू सर्व आवर फेलो मैन एंड वी कैन नॉट प्रॉपरली डू सो अनलेस वी आर वाइड अवेक। जिसने बताया कि वी आर बोर्न, हम पैदा हुए हैं, टू सर्व, सेवा करने के लिए, और फेलो मैन, कि हमारे जो फेलो मैन है, मतलब हमारे जो साथी हैं, उनकी सेवा करने के लिए हम पैदा हुए हैं। एंड वी कैन नॉट प्रॉपरली डू सो, और हम ऐसा प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं, हम इस चीज को उपयुक्त रूप से नहीं कर सकते हैं, अनलेस वी आर वाइड अवेक, कि जब तक हम वाइड अवेक नहीं होंगे, मतलब पूर्ण रूप से जब तक हम जागृत नहीं होंगे, हम जागेंगे नहीं, तब तक हम इस कार्य को उचित रूप से नहीं कर सकते हैं। There is an external struggle raging in man's breast between the power of darkness and of light, and he who has not the sheet anchor of prayer to rely upon will be a victim to the power of darkness। तो देखो इसमें बताया कि there is an external struggle, कि यहाँ पे एक एक्सटर्नल स्ट्रगल है, मतलब एक बाहरी जो स्ट्रगल है, रैगिंग मतलब प्रचंड रूप से उठना, इन मैंस ब्रेस्ट, कि मनुष्य के ब्रेस्ट में, मनुष्य के हृदय में जो अंधकार और जो प्रकाश की जो शक्ति है, तो मनुष्य के हृदय के अंदर अंधकार और प्रकाश की शक्ति का एक प्रचंड रूप से बाहरी जो स्ट्रगल है वो हो रहा है, एक बाह्य संघर्ष है वो उठ रहा है। क्या उठ रहा है? एक बहुत ही प्रचंड जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, बाहरी जो संघर्ष है वो एकदम बहुत तेजी से उठ रहा है मनुष्य के हृदय में, और किस रूप में? अंधकार और जो डार्कनेस और लाइट की जो पावर है उनके बीच में। तो मनुष्य के हृदय में अंधकार और प्रकाश की शक्तियों के बीच में एक जो बाहरी स्ट्रगल है, बाहरी जो संघर्ष है वो तेजी से उठ रहा है। एंड ही हु हैज नॉट द शीट एंकर ऑफ प्रेयर, और वह व्यक्ति जिसके पास में प्रार्थना का शेयर एंकर नहीं है, मतलब प्रार्थना का एक कवच नहीं है, प्रार्थना का जिसके पास आश्रय नहीं है, शीट एंकर मतलब आश्रय नहीं है जिसके पास प्रार्थना का, टू रिलाई अपॉन मतलब निर्भर रहने के लिए। तो देखो बताया है कि मनुष्य के अंदर देखो कितना संघर्ष उठ रहा है, और जिस व्यक्ति के पास में रिलाई अपॉन निर्भर रहने के लिए प्रार्थना का आश्रय जिसके पास नहीं है, विल बी ए विक्टिम टू द पावर ऑफ डार्कनेस, तो वो डार्कनेस की शक्ति का विक्टिम हो जाएगा, वो अंधकार की शक्तियों का शिकार हो जाएगा, क्योंकि उसके पास में तो प्रार्थना ही नहीं है, तो वो अंधकार में घिर जाएगा। द मैन ऑफ प्रेयर विल बी एट पीस विद हिमसेल्फ एंड विद द होल वर्ल्ड, तो द मैन ऑफ प्रेयर, और प्रार्थना करने वाला जो व्यक्ति होगा, जो प्रार्थना से परिपूर्ण जो व्यक्ति होगा, वो इस पूरे वर्ल्ड के साथ में और अपने अंदर भी, मतलब इस पूरे संसार के साथ पीसफुल रहेगा, वो शांति को फील करेगा। द मैन हु गोज अबाउट द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड विदाउट ए प्रेयरफुल हार्ट विल बी मिजरेबल एंड विल मेक द वर्ल्ड ऑल्सो मिजरेबल। तो देखो, द मैन हु गोज अबाउट द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि वह व्यक्ति जो वर्ल्ड के जो अफेयर्स है, मतलब संसार में होने वाले जो क्रियाकलाप हैं, उनके अंदर जब एक व्यक्ति चला जाता है, मतलब इस संसार में होने वाले कार्यों में जब एक व्यक्ति लग जाता है, विदाउट ए प्रेयरफुल हार्ट, बिना प्रार्थना वाले हृदय के साथ में, बिना प्रार्थना करते हुए या फिर प्रार्थना किए बिना प्रार्थना वाले हृदय के साथ में जब एक व्यक्ति इन संसार के क्रियाकलापों में लगा रहता है, इन संसार के कामों में लग जाता है, तो विल बी मिजरेबल, वो क्या हो जाएगा? मिजरेबल हो जाएगा, उसकी स्थिति है वो बहुत बड़ी खराब हो जाएगी, वो दुखी हो जाएगा। एंड विल मेक द वर्ल्ड ऑल्सो मिजरेबल, और वो जो वर्ल्ड है, ये जो संसार है, उसको भी वो मिजरेबल बना देगा, उसकी कंडीशन भी बुरी बना देगा। तो क्योंकि उसके अंदर प्रार्थना ही नहीं होगी, तो उसके जो आसपास के जो लोग हैं उनको भी वो वैसे ही मिजरेबल कंडीशन में ला देगा, क्योंकि खुद भी वैसा रहेगा। बोला जाता है ना, जैसा हम खुद होंगे वैसे ही हम अपने आसपास के लोगों को रखेंगे। तो apart therefore from its bearing on man's condition after death, prayer has incalculable value for man in this world of living, कि therefore इसलिए apart from its bearing on man's condition after death, तो बताया है कि
इसलिए जो मृत्यु के बाद में जो मनुष्य की कंडीशन है, मृत्यु के बाद में व्यक्ति की जो स्थिति होती है उसको सहन करने के अलावा जो प्रार्थना होती है वो इस जीवन जीने योग्य ये जो संसार है इसमें मनुष्य के लिए एक इनकैलकुलेबल वैल्यू रखता है, एक अगणनीय जो वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है, जो गुण है वो रखता है। तो इसमें बताया है कि जो एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो जाती है, अगर वो प्रेयर नहीं करता है तो इस संसार के अंदर क्या हो जाता है, उसकी हालत बड़ी खराब हो जाती है। तो इसमें बताया है कि इसलिए मृत्यु के बाद में मनुष्य की जो कंडीशन होती है, स्थिति होती है, उसको सहन करने के अलावा प्रार्थना है वो इस इन दिस वर्ल्ड ऑफ लिविंग, की इस जीवन जीने योग्य इस संसार के अंदर जिस संसार में हम जी रहे हैं, जिस संसार में हम रह रहे हैं, उस संसार में आदमी के लिए ये जो प्रार्थना है वो बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखती है, बहुत ज्यादा गुण रखती है, बहुत ज्यादा महत्व इसका होता है। वी इनमेट्स ऑफ द आश्रम हु कम हियर इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड फॉर इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ प्रोफेस टू बिलीव इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रेयर बट हैड नेवर अप टू नाउ मेड इट ए मैटर ऑफ वाइटल कंसर्न। तो देखो क्या बताया गांधी जी ने कि वी इनमेट्स ऑफ द आश्रम, की हम आश्रम के जो इनमेट्स हैं, मतलब आश्रम में हम जो साथ साथ रहने वाले जो लोग हैं, आश्रम के हम जो साथी हैं, हु कम हेयर इन सर्च ऑफ ट्रूथ, जो कि सत्य की तलाश के लिए यहाँ आए हैं, सत्य को खोजते हुए यहाँ आए हैं, एंड फॉर इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, और ट्रूथ पे, सच्चाई पे जोर देने के लिए, यानी सत्य का आग्रह करने के लिए और सत्य की खोज के लिए हम जो आश्रम के साथी यहाँ आए हैं। प्रोफेस टू बिलीव इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रेयर, तो हम प्रार्थना की जो एफिशिएंसी है, मतलब प्रार्थना का जो प्रभाव है, जो महात्म्य है, उसमें विश्वास को हम प्रोफेस मतलब स्वीकार करते हैं। मतलब हम आश्रम के जो सेवासी है, हम जो सत्य की खोज करने के लिए और सत्य के लिए आग्रह करने के लिए जो हम आए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना का जो महात्म्य है उसमें विश्वास करना स्वीकार करते हैं, मतलब हम उसमें विश्वास करते हैं। बट हैड नेवर अप टू नाउ मेड इट ए मैटर ऑफ वाइटल कंसर्न, लेकिन अब तक हमने इस मैटर को वाइटल कंसर्न नहीं बनाया, मतलब इसको हमने कभी भी इतना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट विचार करने का मामला है वो हमने इसको कभी भी नहीं बनाया। मतलब ये एक चीज वाइटल कंसर्न की है, मतलब लोगों को प्रार्थना के बारे में बताया जाए, हमने अब तक ऐसा नहीं किया है। हम प्रार्थना करते हैं, हम सत्य पे जोर देने के लिए आए हैं, सत्य का आग्रह करते हैं, प्रार्थना के महात्म्य को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमने कभी भी इस मामले को एक वाइटल कंसर्न का मामला हमने नहीं बनाया, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा हमने नहीं बनाया है। वी डिड नॉट बेस्टो ऑन इट द केयर दैट वी डिड ऑन अदर मैटर्स, कि वी डिड नॉट बेस्टो ऑन इट द केयर, कि हमने इसको केयर है वो कभी प्रदान नहीं करी। बेस्टो होता है प्रदान करना, कि हमने इसको केयर मतलब ध्यान देना एक तरीके से, कि इसकी तरफ हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया है। दैट वी डिड ऑन अदर मैटर्स, जो कि हमने दूसरे मैटर्स पे, दूसरे जो और काम होते हैं जिन पे हमने ध्यान दिया है, इस विषय के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया, प्रार्थना के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। आई अवोक फ्रॉम माई स्लम्बर वन डे एंड रियलाइज दैट आई हैड बीन वोफुली नेग्लिजेंट ऑफ माई ड्यूटी इन द मैटर, कि आई अवोक फ्रॉम माई स्लम्बर वन डे, कि एक दिन मेरी जो स्लम्बर, मेरी जो नींद थी उससे मैं जागा। एक दिन जो महात्मा गांधी वो बता रहे हैं कि एक दिन मैं अपनी नींद से जागा, एंड रियलाइज, और महसूस किया, दैट की आई हैड बीन वोफुली नेग्लिजेंट और माई ड्यूटी इन द मैटर, कि इस मामले में मेरा जो कर्तव्य है उसको मैं वो फुली मतलब एकदम सोचनीय रूप के अंदर इसकी उपेक्षा कर रहा था, इसके प्रति मैं एकदम लापरवाह हो रहा था। ऐसा मैंने रियलाइज किया, महसूस किया एक दिन जब मैं नींद से जागा, तो इस मामले में मेरा जो कर्तव्य है, प्रेयर के मामले में जो मेरा कर्तव्य है, इसको मैं सोचनीय रूप से मैं इसके प्रति लापरवाह था, ऐसा मुझे फील हुआ, मैंने अनुभव किया। I have therefore suggested a measure of stern discipline and far from being any the worse. I hope we are the better for it. कि I have therefore means इसलिए I have suggested, तो मैंने suggest किया, मैंने सुझाव दिया, a measure of stern discipline, कि एक जो stern यानी एकदम कठोर जो अनुशासन होता है, जो सख्त जो अनुशासन है, उसके मापदंड का मैंने सुझाव दिया, कि एकदम कठोर अनुशासन को हम अपनाएं, उस मानदंड का मैंने सुझाव दिया। एंड फार फ्रॉम बीइंग एनी द वर्स, कि और अधिक वर्स होने की बजाय, मतलब और अधिक हम बद से बदतर स्थिति में आए इसकी बजाय, आई होप मैं आशा करता हूँ कि वी आर द बेटर फॉर इट, कि हम इसके लिए एकदम बेटर है, हम इसके लिए एकदम बहुत अच्छी हैं, हम इसके लिए बेहतर हैं, ऐसी मैं आशा करता हूँ कि हम ये चीज को कर पाएंगे जो गांधी जी ने कही है, हमें बताने की कोशिश करी है। फॉर, क्योंकि इट इज सो ऑब्वियस, क्योंकि ये एकदम से
ऑब्वियस है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कि आप अपने आप के ध्यान, आप अपना ध्यान रखिए। योर सेल्फ मतलब अपना खुद का आप टेक केयर, आप ध्यान रखिए, अपने खुद पे ध्यान दीजिए। एंड द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, और जो चीजें हैं वो खुद ही अपना ध्यान रखेगी। मतलब अगर हम अपना ध्यान रखते हैं, अगर हम अपने जो रूल है अगर उन रूल्स पे हम चलते हैं तो चीजें हैं वो खुद अपना ध्यान रखेगी। देखो एग्जाम्पल दिया है, रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ स्क्वायर एंड द अदर एंगल्स विल बी ऑटोमेटिकली राइट, कि स्क्वायर कोई होता है जैसे वर्ग है, स्क्वायर मीन्स जो वर्ग होता है जिसके चारों एंगल एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। तो जिस ये जो स्क्वायर है वर्ग का एक एंगल, एक कोण है उसको रेक्टिफाई कीजिए, कि वर्ग के एक कोण को आप सुधार दीजिए। द अदर एंगल्स विल बी ऑटोमेटिकली राइट, तो उसके जो अन्य जो एंगल है, जो अन्य जो कोण है वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। तो मतलब आप अपना ध्यान दीजिए, चीजें हैं वो स्वतः ही सही हो जाएगी। Begin therefore your day with prayer and make it so soulful that it may remain with you until the evening. कि therefore इसलिए begin your day with prayer, कि प्रार्थना के साथ अपना जो दिन है वो शुरू कीजिए। प्रार्थना से अपने दिन को आप प्रारंभ कीजिए, शुरू कीजिए। एंड मेक इट सो सोलफुल, और उसको इतना सोलफुल, इतना आत्मिक आप बना दीजिए, इतना मतलब प्रभावपूर्ण इसको बना दीजिए, दैट की इट मे रिमेन विद यू अंटिल द इवनिंग, की ये इवनिंग तक, शाम तक आपके साथ बना रहे। ये जो प्रार्थना से परिपूर्ण जो आपका दिन है वो आप तक, शाम तक बनी रहे ये प्रार्थना। इतना आप इसको सोलफुल बनाइए, आत्मिक बनाइए। क्लोज द डे विद प्रेयर सो दैट यू मे हैव ए पीसफुल नाइट फ्री फ्रॉम ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स, कि क्लोज द डे विद प्रेयर, कि प्रार्थना के साथ दिन का अंत कीजिए, मतलब दिन की समाप्ति है वो आप प्रेयर से कीजिए। सो दैट, ताकि यू मे हैव ए पीसफुल नाइट, कि आप एक पीसफुल, एक शांति से परिपूर्ण रात्रि रखें। फ्री फ्रॉम ड्रीम, जो कि स्वप्न से फ्री हो, और नाइटमेयर्स यानी जो बुरे स्वप्न जो होते हैं उनसे भी फ्री हो। तो आप प्रार्थना पे अपना दिन है वो समाप्त कीजिए, ताकि आप स्वप्न और बुरे स्वप्नों से फ्री होकर पीसफुल नाइट है वो रख सके, एक शांतिपूर्ण रात्रि आपको मिल सके। डू नॉट वरी अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर, कि आप प्रार्थना के फॉर्म के बारे में चिंतित मत होइए, कि प्रार्थना की क्या फॉर्म होती है, क्या रूप होता है, इसके बारे में आप चिंतित मत होइए, उसके बारे में वरी मत हो। लेट इट बी एनी फॉर्म, कि इसको किसी भी फॉर्म में, इसको किसी भी रूप में आप रहने दीजिए। इट शुड बी सच एज कैन पुट अस इन कम्युनियन विद द डिवाइन, कि इट शुड बी सच एज कैन पुट अस इन कम्युनियन विद द डिवाइन, कि ये जो डिवाइन जो है, जो हमारी जो दिव्य जो शक्तियां हैं, जो ईश्वरीय जो शक्तियां हैं, उनके साथ संपर्क स्थापित करने में ये अपने को रख सके, मतलब हमारा जो संपर्क है वो उस डिवाइन के साथ में करवा सके, ऐसी प्रार्थना है वो होनी चाहिए। कि इट शुड बी, ये होनी चाहिए, इट है वो प्रेयर के लिए आया है, कि प्रार्थना है वो इट शुड बी सच, की प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जो हमें पुट इन कर्स के, जो हमें लगा सके उस दिव्यता के साथ में, उस ईश्वरीय शक्ति के साथ हमारे संपर्क को स्थापित कर सके, ऐसी प्रार्थना है वो होनी चाहिए। मतलब एकदम मन से हमें प्रार्थना है वो करनी चाहिए, चाहे थोड़ी देर ही करो। All things in the universe, including the sun and the moon and the stars, obey certain laws, कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो सभी जो चीजें हैं, all things in the universe, की यूनिवर्स की सभी चीजें जिसमें सूर्य, चंद्रमा और तारे हैं वो इंक्लूड है, सम्मिलित हैं। obey certain laws, वो निश्चित नियमों को obey करते हैं, निश्चित नियमों का पालन करते हैं। Without the restraining influence of these laws, the world will not go on for a single moment, कि विदाउट द रेस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दिस लॉ, कि ये जो नियम होते हैं, ये जो नियम है वो रेस्ट्रेनिंग मतलब नियंत्रण करने वाला जो इन्फ्लुएंस होता है उसके बिना, कि ये कानून नियंत्रणात्मक जो प्रभाव होते हैं उनके बिना ये संसार है वो विल नॉट गो ऑन फॉर ए सिंगल मोमेंट, कि एक सिंगल मोमेंट के लिए भी, एक क्षण के लिए भी ये जो संसार है वो गो ऑन नहीं हो सकता, वो नहीं चल पाएगा। किस प्रकार से? इन नियमों का जो नियंत्रणात्मक जो प्रभाव होता है उनके बिना, मतलब यदि इन नियमों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा तो उन नियंत्रणों के बिना ये संसार है वो एक सिंगल मोमेंट के लिए भी नहीं चल पाएगा। मतलब अगर सूर्योदय है वो कंटिन्यू रहेगा, अगर सूर्य अस्त नहीं होगा तो रात नहीं होगी, रात नहीं होगी तो फिर आपको पता ही है पूरा दिन किस टाइप से बन जाएगा। या फिर रात ही रात अगर रहेगी, सूर्योदय नहीं होगा तो कैसा हो जाएगा? जैसे एकदम साउथ पोल या फिर जो नॉर्थ पोल है वहां पे होता है 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात्रि, तो वहां पे जीवन संभव ही नहीं है। तो इसलिए बता रहा है कि संसार है वो एक क्षण के लिए भी नहीं चल सकता अगर इस पे जो नियंत्रणात्मक प्रभाव अगर नहीं होंगे तो।
You whose mission in life is service of your fellow men will go to pieces if you do not impose on yourself some sort of discipline, and prayer is a necessary spiritual discipline. कि you, आप लोग, मतलब हम सभी लोग जो रीडर्स हैं, जो यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, तो you whose mission in life is service of your fellow men, कि आप लोग जिनके जीवन का जो मिशन है, लक्ष्य है, वो अपने साथियों की सेवा करना है। ऊपर भी ये चीज आई है कि आप लोग जिनके जीवन का लक्ष्य है, अपने जो फेलोमैन है, साथी, उनकी सेवा करना जिनका लक्ष्य है, विल गो टू पीसेज, कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। विल गो टू पीसेज मतलब उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो पीसेज में बंट जाएगा। इफ यू डू नॉट इम्पोज ऑन योरसेल्फ सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन, कि यदि आप अपने ऊपर, यदि यू डू नॉट इम्पोज, आप इम्पोज नहीं करते, अपने ऊपर लागू नहीं करते हैं, सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन, कि कुछ जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, यदि आप अपने ऊपर उनको लागू नहीं करते हैं, इम्पोज नहीं करेंगे, तो ये जो जीवन का जो लक्ष्य है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। एंड प्रेयर इज ए नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, और जो प्रार्थना है वो एक आवश्यक आध्यात्मिक डिसिप्लिन है, एक आध्यात्मिक अनुशासन है। इट इज डिसिप्लिन एंड रेस्ट्रेंट दैट सेपरेट अस फ्रॉम ब्रूट, कि इट इज डिसिप्लिन, तो ये डिसिप्लिन है, अनुशासन है, एंड रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट मतलब एक नियंत्रण है, तो ये अनुशासन और नियंत्रण ही है जो कि हमें ब्रूट से, यानी पशुओं से हमें सेपरेट करते हैं, पशुओं से हमें अलग करते हैं, हमें इंसान बनाते हैं। ये चीज क्या है? ये जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, और ये जो रेस्ट्रेंट मतलब जो हम पे नियंत्रण है, ये दोनों चीज ही हमें पशुओं से अलग करती है, हमें पशुओं से सेपरेट करती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रेयर को एक हम नहीं कर सकते लंबे टाइम तक, लेकिन कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम फिक्स करके हम उस प्रार्थना को कर सकते हैं, प्रेयर को कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने बहुत ही शानदार बात है वो हमें इस चैप्टर के थ्रू बताने की कोशिश करी है। तो अब आपको क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि इस ये जो डिस्कोर्स जो महात्मा गांधी का जो आया है, तो इसमें बताया है कि प्रेयर के बारे में इसमें बताया गया है, आपको पता ही है। तो इसमें आपको क्वेश्चन बताना है कि जो जीवन में जो मनुष्य का लक्ष्य है वो क्या बताया गया है। एक मनुष्य है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए, ये चीज है वो आपको आंसर में बतानी है। तो मनुष्य, महात्मा गांधी जी ने एक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य बताया है कि हम किस लिए पैदा हुए हैं, एक लक्ष्य के साथ हम पैदा हुए हैं, और वो लक्ष्य क्या है, वो एम क्या है, वो हमारा जो मिशन क्या है जीवन का, ये चीज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आई होप चैप्टर आपको पसंद आया है, पढ़ाया हुआ पसंद आया है, अच्छा लगा है। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए चैप्टर कैसा लगा। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।